बचा लो, हमरे पति को बचा लो इंस्पेक्टर साहब, बचा लो। कल ये बता हुआ क्या है? हम अपने पति के साथ गांव लौट रहे थे इंस्पेक्टर साहब। बैलगाड़ी काहे रोक दिए? अरे देर हो रही, चलिए। हमको अपनी जान प्यारी है। अरे शंभू भैया, अरे शंभू भैया हमको ऐसे छोड़ के मत जाओ। अरे शंभू भैया हमको ऐसे छोड़ के मत जाओ। अरे शंभू भैया। अब कुछ नहीं हो सकता। हवेली के बारे में तो सब जानते हैं, उनको भी वही ले गया, हवेली का पिशाच। नहीं इंस्पेक्टर साहब, उनको बचा लीजिए इंस्पेक्टर साहब। नमस्कार, सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आप सबका स्वागत करती हूँ। बिमला नाम की उस औरत के मुताबिक किसी पिशाच ने उसके पति को पकड़ लिया था। पिशाच यानी कि इंसानों का खून पीने वाला ड्रैकुला, जो सिर्फ कॉमिक्स और कहानियों में मिलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अफजलगढ़ गांव में लोगों को पूरा यकीन था कि वहां पर सचमुच पिशाच है। वहां की पुलिस चौकी में बिमला ने अपने बयान में जो कुछ भी कहा वो पुलिस के लिए भी हैरत अंगेज था। वहां के लोगों का मानना था कि उस जंगल में एक पुरानी हवेली है और उस हवेली में एक पिशाच रहता है जो लोगों का खून पीकर उनकी लाशें फेंक देता है। वरना ये कैसे मुमकिन है कि आदमी के शरीर में इतना कम खून रह जाए कि उसकी मौत हो जाए और शरीर पर एक खरोच तक ना हो। आखिर क्या थी इस बात की सच्चाई? क्यों थी लोगों में उस पुरानी हवेली को लेकर इतनी दहशत? क्या वाकई पिशाच जैसी कोई चीज है? इंस्पेक्टर चौबे ने सुबह तक का इंतजार किया और फिर बाकी गांव वालों के साथ बिरजू की तलाश में निकल पड़े। पति नहीं है, ये बिरजू नहीं है मुखिया जी। हमार बहुत सही कहते है मुखिया जी, हमार भाई बिरजू नहीं है। उनके हाथ में नाम गुदा है, उस पे बिरजू लिखा है, देखिए, ये देखिए, इनके हाथ में है ही नहीं है। अरे आज नहीं तो कल लाश मिल ही जाएगी। महीने में 7-8 लाश तो ऐसे ही मिलती रहती है। सब कहते हैं वो हवेली वाले पिशाच का काम है। ससुरा शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं छोड़ता। ऐसा ना कहो दरोगा जी, हमारे पति जिंदा है।
भाइयों ये साफ हो गया है, ये आदमी भी इस हवेली के पिशाच का शिकार हुआ है। हमने पहले ही विनती की है कि इधर कोई भी ना जाए। पुलिस ने भी चेतावनी का बोर्ड लगाया हुआ है, बोर्ड से आगे कोई भी ना जाए। हाँ नहीं जाएंगे। May I come in, sir? कोई नई स्टोरी लेकर आई हो? हाँ सर, एक बहुत ही अजीबोगरीब खबर है और इनफैक्ट मैं उसे कवर करना चाहती हूँ। कैसी स्टोरी? सर, एक सनसनीखेज सी खबर है। मैंने इसके बारे में नेट पे भी पढ़ा। एक गांव है अफजलगढ़, वहां पे बहुत सारी लाशें मिली। लोगों का कहना ये है कि ये किसी पिशाच का प्रकोप है, पर पता नहीं क्यों मुझे इसमें ना कुछ गड़बड़ लग रही है। इसके पीछे ना कोई और राज है। तो मैं बस आपकी परमिशन चाहती थी कि अफजलगढ़ जाके स्टोरी को कवर कर सकूं। ये अफजलगढ़ काफी रिमोट एरिया में है और मैं आपको वहां जाने की परमिशन नहीं दे सकता। सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी। अब सर प्लीज आप मुझे परमिशन दे दीजिए। मैं अकेली नहीं जाऊंगी सर, कैमरामैन कमल को साथ लेकर जाऊंगी, सो आई विल बी सेफ। देख लो, इसके लिए आपको अपने पति की भी परमिशन लेनी पड़ेगी। आई नो सर, पर आप उसका स्ट्रेस मत लीजिए, मैं उन्हें मना लूंगी। बस आप एक बार हाँ कर दीजिए। ठीक है, ओके। थैंक यू सर। धानुष, क्या हुआ मैडम, कुछ चाहिए क्या? लो, तुम तो ऐसे कह रहे हो, पर जब भी तुम्हारे पास आती हूँ मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। अब तो इनफैक्ट मैं तुमसे कुछ कह भी नहीं सकती। कहूंगी तो ऐसे लगेगा कि तुम एकदम ठीक थे, मैं कुछ मांगने ही आई थी। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। बोलो क्या बात है? धानुष, मेरे हाथ ना एक बहुत बड़ी न्यूज़ लगी है और मुझे उसे कवर करने के लिए 2 दिन के लिए शहर के बाहर जाना है। प्लीज तुम स्ट्रेस मत लो ना यार। वो कैमरामैन है ना कमल, वो भी मेरे साथ आने वाला है। धानुष, सिर्फ 2 दिन की बात है, प्लीज अंडरस्टैंड ना। वो न्यूज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट हो सकती है। वो तो होगा ही, और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम अपने करियर से कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करती, लेकिन तुम मुझे अकेला छोड़ के जा रही हो। मैं सिर्फ 2 दिन के लिए तो जा रही हूँ, और प्रॉमिस मैंने इन 2 दिनों में भी तुम्हें दिन में 2 बार फोन करूंगी। बस वहां पे नेटवर्क होना चाहिए। अब फोन एक रिमोट गाँव है, और यार मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें रोज के रोज फोन करना ही होगा। ओके, लेकिन नेटवर्क नहीं होगा तो मैं। धानुष, तुम मुझे जाने के लिए परमिशन दे रहे हो? ओह, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। यहाँ से पहले कमल के घर जाऊंगी, उसे पिक करूंगी, और फिर हम दोनों बस टर्मिनस जाएंगे। वहां से अफजलगढ़ की बस ले लेंगे। बस तुम परेशान मत होना। और तुम मुझे परेशान होने का मौका मत देना। यस, ऑटो। भैया बस टर्मिनस। हाँ जी, चलो। फोन। ये कमल फोन क्यों नहीं उठा रहा है?
हाँ रजनी। कमल, मैं कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रही हूँ। मैं 15 मिनट में तुम्हारे घर के नीचे पहुँच रही हूँ, रेडी रहना। ओके? हाँ रजनी, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे साथ जा पाऊंगा। मेरी माँ की तबीयत कुछ खराब है, तो मुझे अभी उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। यार हम लोग इस कवरेज को 2 दिन बाद रखें। नहीं कमल, ये स्टोरी मैं इमीडिएटली कवर करना चाहती हूँ। तुम स्ट्रेस मत लो, कैमरा तो मैं ऑपरेट कर ही लेती हूँ। बस मैं ना ऑफिस से तुम्हारी कैमरा किट पिक कर लूंगी और तुम अपनी माँ का ध्यान रखो, ठीक है? पर रजनी, क्या तुम इतने दूर दराज गाँव में जा पाओगी? डोंट वरी, मैं सब कुछ अकेले मैनेज कर लूंगी। बस तुम ना कल तक बॉस को खबर मत होने देना कि मैं अकेली गई हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक। हेलो इंस्पेक्टर, मैं रिपोर्टर हूँ न्यूज़ 7 चैनल की, रजनी त्यागी। मुझे एक खबर के बारे में आपसे कुछ जानकारी चाहिए। पास के जंगल में जो लाशें मिल रही हैं और ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले के पीछे किसी पिशाच का हाथ है, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि आखिर सच्चाई है क्या? थैंक यू। अब देखिए मैडम, लोग क्या कहते हैं ये हमको क्या पता। हम तो ससुरा खुद जानना चाहते हैं कि काहे हो रहा है ये सब। आपको अगर कुछ पता ही करना है ना, तो गांव वालों से जाके पूछिए, वो आपको हमसे ज्यादा बेहतर बताएंगे। ठीक है, फिर मुझे जो कुछ भी जानना है मैं गाँव वालों से ही पूछ लेती हूँ। शायद मुझे इस बात की पूरी हकीकत भी समझ में आ जाए। एनीवेज, थैंक यू फॉर योर हेल्प। देखते हैं का पता करती है। ससुरा काम करे पिशाच और नाम खराब हो हमरा। रजनी त्यागी एक इन्वेस्टिगेटिव यानी कि खोजी रिपोर्टर थी, जो किसी भी तरह के अंधविश्वास को नहीं मानती और जो अफजलगढ़ गांव में पिशाच या ड्रैक्युला के राज को खोजने आई थी। लेकिन इस काम के लिए उसे लोगों की मदद की जरूरत थी, खास करके पुलिस की। लेकिन जब पुलिस से कुछ खास मदद नहीं मिल पाई तो उसने खुद ही तहकीकात करनी शुरू कर दी। जब रजनी ने इस बारे में लोगों से पूछताछ की तो वो हैरान रह गई। हमने देखा पिशाच को, बहुत खतरनाक दिखता है, इतने लंबे लंबे दांत है। अरे वहाँ कोई पिशाच कोई और नहीं है, वो केवल ठाकुर है, ठाकुर जीत सिंह। ठाकुर जीत सिंह है कौन? ये जंगल में जो हवेली है ना, उसी की तो है। बहुत साल पहले ठाकुर वहीं तो रहता था, बड़ा जालिम था। जो अपने घर में आग लग गई तो सबसे मदद की गुहार करने लगा, लेकिन तब कोई नहीं आया उसकी मदद के लिए। कहते हैं उस आग में उसका सब कुछ जल के स्वाह हो गया। थैंक यू। उसी का भूत है जो पिशाच बनकर गांव वालों का खून चूस रहा है, बदला ले रहा है वो। आपको क्या लगता है सचमुच पिशाच होते हैं? अगर हमारी बात पे यकीन ना है तो जाके पूछो उस औरत से जिसके पति को अभी हाल ही में उठा के ले गया पिशाच। सबसे बड़ी गवाह तो वो है, खुद देखा अपनी आंखों से। थैंक यू भैया। अरे इतने दिन हो गए, हम क्या पता करें।
दूसरा बिरजू कौन सा जंगल में बैठ के हमारी राह देख रहा होगा? सीधे सीधे क्यों नहीं कहते आप कि डरते हैं आप जंगल में जाने से? मैं नहीं डरती किसी पिशाच से, अकेली जाऊंगी मैं वहां पर। ओ मैडम, जान से हाथ धो बैठोगी। उस हवेली के आसपास भी जाने की भूल मत करना। हाँ, अब आपकी मदद नहीं चाहिए मुझे। इस ड्रामे का पर्दाफाश मैं अकेले कर सकती हूँ। Damn it! कौन है? कौन है वहां? रिपोर्टर रजनी त्यागी क्या खुद ही उस पिशाच का शिकार बन गई थी? क्या उसका भी वही अंजाम होगा जो बाकी लोगों का हुआ था और उस पिशाच का तांडव यूं ही चलता रहेगा? इस बीच शहर में रजनी का पति धनुष उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसे रजनी की इस हैरतअंगेज ट्रिप के पहले से ही बहुत फिक्र थी। अभी तो घंटी जा रही थी, फिर अचानक बंद कैसे हो गई? हेलो हेलो राजेंद्र जी। जी मैं रजनी त्यागी का पति बोल रहा हूं, धनुष त्यागी। ओहो नमस्ते जी, कैसे हैं आप? सर वो कल रात से रजनी फोन ही उठा रही है। कल तो बेल जा रही थी लेकिन आज तो बजते बजते बंद होगी। क्या आप मुझे प्लीज कैमरामैन कमल का नंबर देंगे? जी बात वो है कि कमल रजनी के साथ गया ही नहीं। क्या वो अकेली गई है? जी वो कमल ने ही आज मुझे बताया कि वो जिद करके चली गई और उसी ने मना किया था बताने के लिए। सर प्लीज आप मुझे क्या वो एड्रेस दे सकते हैं? ठीक है, मैं आपको SMS करता हूँ। जी बहुत अच्छा। अरे हमने तो बहुत कोशिश की रोकने की, मगर वो मानी ही नहीं। अकेली चली गई जंगल में। कुछ परसों की बात होगी। ए दुबे, चाय दे। फिर क्या आप लोगों ने उसकी तलाश की? अरे क्या फायदा, लाश तो मिल ही जाएगी उसकी। इंस्पेक्टर, कैसे पुलिस वाले हो? लाश का इंतजार कर रहे हो? नए आए हो गांव में, पहले जाके पता करो इलाके में। हवेली के आसपास जो भी जाता है ना, जान से जाता है। पिशाच रहता है, पिशाच। ये सब बकवास बात है और ये भूत पिशाच, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम मेरी पत्नी को ढूंढोगे कि नहीं? अरे भैया, कोई रिपोर्ट लिखाई हो तो ढूंढेंगे ना। कितनी शर्म की बात है, एक इंसान 2 दिनों से लापता है, तुम जानते हो, लेकिन फिर भी रिपोर्ट की बात करते हो। मैं रिपोर्ट लिखवाऊंगा।
साहब, बिना रिपोर्ट के कोई कार्रवाई नहीं होती। इतना तो पढ़े लिखे हो ना। रामधन भाई, रिपोर्ट लिख ले भाई की, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। भाई साहब। जी बाबूजी, 1 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ जी बैठिए बैठिए बैठिए। शुक्रिया। भाई साहब, कुछ दिन पहले एक न्यूज़ रिपोर्टर यहाँ आई थी। हाँ, अरे वो मेरे घर पे ही ठहरी थी, लेकिन वो 2 दिन से गायब है। मैं उसी खोजने आया हूँ। मैं उसका पति हूँ। आप आइए हमारे साथ, उनका सामान हमारे घर में ही पड़ा है। आइए भैया जी, बैठिए। भैया जी, कोनो चीज को जरूरत हुई तो हमको याद कर लेना। ठीक है ना जी। यहाँ इस गांव में एक अंधविश्वास फैल गया है। लोगों का मानना है कि इस गांव के ठाकुर की आत्मा लोगों के पीछे पड़ गई है पिशाच के रूप में, और वो उनकी हत्या कर रही है। लेकिन ये सच्चाई नहीं हो सकती। सच्चाई तो इससे कोसों दूर है। लेकिन कहते हैं ना कि हम वही देखते हैं जो हम सोचते हैं, जो हम देखना चाहते हैं। लगता है कि यहाँ के लोगों ने जैसे मान लिया है कि ठाकुर की आत्मा ही है जो लोगों का कत्ल कर रही है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। ये लोगों का भय है। ये उनके भय का भूत है जो उन्हें डरा रहा है। बिमला का भी यही मानना है कि उसके पति बिरजू को उसी पिशाच ने उठा लिया है। लेकिन मेरा मानना ये नहीं। मेरा मानना है कि इस पूरी घटना के पीछे कोई और ही कारण है। मैं यहाँ पर आई हूँ लोगों के इस अंधविश्वास को दूर करने, इस पूरी घटना से इस बात का पर्दा उठाने कि आखिर इस बात की सच्चाई है क्या। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस बात की जड़ तक पहुंच सकूं और आप लोगों के सामने इस बात की सच्चाई ला सकूं। तुम जहां भी होगी, मैं तुम्हें खोज के लाऊंगा। तुम्हें अभी के अभी मेरे साथ चलना होगा। मेरी बीवी को ढूंढने। मैंने कल ही रिपोर्ट लिखवाई थी, अभी तक तुमने कोई कार्रवाई नहीं की। अरे भैया, काहे को अपना और हमारा समय व्यर्थ करते हो? हवेली के आसपास जाकर कोई भी आदमी जिंदा वापस नहीं आता। मेरी पत्नी जिंदा है, और याद रखना कि वो एक न्यूज़ रिपोर्टर है। अगर तुमने उसे ढूंढने में मेरी मदद नहीं की, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। धमकी देते हो? हमारे थाने में आके हमको धमकी देते हो? बबलू चौबे को धमकी नहीं दे रहा, आगाह कर रहा हूं। रजनी त्यागी उत्तर प्रदेश की जानी मानी रिपोर्टर है, इसीलिए समझा रहा हूं मैं। ठीक है, चलो गाड़ी निकालें।
भैया इसके आगे तो हम नहीं जाएंगे। चलो रे, चलो वापस, सुबह आएंगे। पर ये सही नहीं है। सही? अबे भैया इसके आगे तो कुछ भी सही नहीं है, ना कानून, ना तुम, ना मैं, समझे? लेकिन मैं जाऊंगा। ठीक है तो जाओ, चलो रे, सुबह ये लाश भी लानी पड़ेगी उठा के। मैं जाऊंगा। ये तो बहुत ज्यादा एनीमिक है, इसे जल्द से जल्द खून चढ़ाना होगा। जी ठीक है, जो भी खर्चा होगा मैं देने को तैयार हूँ। डॉक्टर, हमने इनका ब्लड ग्रुप चेक किया है, ओ पॉजिटिव है, जो हमारी ब्लड बैंक में नहीं है। ओह, आपको जल्द से जल्द ओ पॉजिटिव ग्रुप की 6 बोतलें अरेंज करनी होगी, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर, खून चाहिए? डॉक्टर बोला 6 बोतल 30,000 रुपए। क्या? हाँ, इसका खून महंगा वाला है, आसानी से नहीं मिलता। ठीक है, जिससे भी खरीदना होगा मेरी उससे बात करवा। बात तो सिर्फ फोन से हो सकती है, वो सिर्फ दिन को मिलता है। ठीक है, चलो। हेलो। हाँ मकरंद भैया, सूरज बोल रहा हूँ, बहुत जरूरतमंद है एक आदमी। अच्छा, 6 बोतल चाहिए ओ पॉजिटिव। सिर्फ ओ पॉजिटिव? हाँ हाँ, वो ही बोला। एक मिनट, मेरी बात करना। हाँ भैया, लीजिए, बात कीजिए। हेलो, ये बात क्या है? ये वार्ड बॉय खून इतना महंगा क्यों बता रहा है? ये कीमत पानी की नहीं, खून की है। खून वो भी ओ पॉजिटिव। सोच ले और सोच के बता। ठीक है, प्लीज प्लीज जल्दी भेजो। ओके। सुनो, हेलो। क्या हुआ? कोई आदमी से मारने की कोशिश कर रहा था। क्या? कोई इसे क्यों मारना चाहेगा? कोई गलतफहमी हुई होगी आपको। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आप इसे चेक कीजिए, मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। रजनी की खोज में आया धनुष यहाँ एक अजीब से माहौल में फंस गया था। गांव वालों के साथ पुलिस ने भी पिशाच की कहानी पर भरोसा कर रखा था। जंगल में उसे एक बेहोश आदमी मिला जिसके शरीर में खून की बेहद कमी थी। वो उसकी जान बचाना चाहता था, लेकिन खून वहां पर बहुत महंगा मिल रहा था। अब यहाँ सवाल ये था कि कोई क्यों उस बीमार आदमी की जान लेना चाहेगा? क्या राज था इन सारी बातों का? क्या इन सबका हवेली के पिशाच से कोई कनेक्शन था? जब ये बात पुलिस के आला अफसर तक पहुंची, तब इस मामले को और गंभीरता से लिया गया। सर, अजीब बात है, इतने कमजोर और बीमार आदमी की जान का भी कोई दुश्मन हो सकता है। ये तो मुझे भी समझ नहीं आया। मुझे तो पता नहीं ये है कौन। सर वो देखो, उसके हाथ में बिरजू लिखा है सर। नाम से सब कुछ पता नहीं चलता, इसके होश में आने के बाद ही पता चल पाएगा कि ये कौन है और कहाँ का रहने वाला है। बिमला का भी यही मानना है कि उसके पति बिरजू को उसी पिशाच ने उठा लिया। मैं यहाँ पर आई हूँ लोगों के इस अंधविश्वास को दूर कर। इंस्पेक्टर साहब, मैं भी आया। आइए बाबूजी।
ये रहा बिच्छू का घर। अरे चाचा, अरे चाचा खोलो। अरे देखो भैया जी बहुत अच्छी खबर लाए हैं। क्या खबर लाए हैं? यही कि बिरजू जिंदा है। बिरजू जिंदा है? बिरजू कहाँ है बिरजू? आप चलिए मेरे साथ, चलो। बिरजू क्या तुम बता सकते हो सब कैसे हुआ तुम्हारे साथ? हाँ साहब, मैं सब बताता। हाँ बताओ, तुम कहाँ थे और कैसे हुआ ये सब? साहब मुझे ना बंद कमरे में रखा गया था साहब। वहां बहुत अंधेरा था साहब। बांध के रखा गया था? कहाँ? हवेली में। ये हवेली कहाँ? क्या तुम्हें इसे वहां देखा? प्लीज बताओ, ध्यान से देखो। ये मेरी पत्नी है रंजनी। बिरजू ध्यान से देखो, क्या ये तुम्हारे साथ वहां थी? हाँ साहब, ये भी हवेली में। ये हवेली अफजलगढ़ में है। वहां लोगों को मानना है कि उस हवेली में पिशाच है, और यहां तक कि पुलिस भी जाने से डरती है वहां। सर, बिरजू के मुताबिक मेरी पत्नी वहीं पे। सर प्लीज चलिए आप वहां। बिरजू ने बताया कि उसे हवेली में बांध के रखा गया था, तो कोई उसे यहाँ अस्पताल में क्यों मारना चाहेगा? क्योंकि ये उस हवेली से जिंदा आया है, भाग गया वहां से। सर कुछ तो गड़बड़ है, आप प्लीज चलिए मेरे साथ। चलो। सुनो, इस हवेली को चारों तरफ से घेर लो। कम ऑन। एक पुलिस वाले होकर इस तरह की बातों पर यकीन करते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नाउ फॉलो मी। भाई किधर? इसके आगे कानून जाएगा। लेकिन मैं, अरे मेरे बाप, अब तो रुक।
बता तेरा उस्ताद कौन है और कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। अबे बोल साले। मकरंद। मकरंद। पकड़ इसको, चल। तस्नी, तस्नी, सर वही आदमी है जो उसने अस्पताल में बिरजू को मारने आया था। चल पिशाच। पांडे जी, तनिक पिशाच को तो देखिए। हाँ बोल सर। बोल, क्या बोलेगा तू? साहब मैं बोलता हूँ साहब, मैं अलग अलग हॉस्पिटल में काम करता हूँ साहब, कभी वार्ड बॉय बन के, कभी मेल नर्स बन के साहब, ताकि जब भी किसी को खून की जरूरत पड़े तो मुझे पता रहे। क्योंकि साहब मैं खून का धंधा करता हूँ। जब मेरे आदमी मेरे पास लोगों को लेकर आते हैं, मैं सिर्फ खून निकालता हूँ और अफजलगढ़ में इकट्ठा करता हूँ और बाद में बिजनौर और बिजनौर के आसपास के अस्पतालों में इसे मुंह मांगी कीमत पर बेचता हूँ साहब। साहब एक और बात, जब भी मैं बॉडी से 7-8 बोतल खून निकाल लेता हूँ, वो बेहोश हो जाता है और मैं इंतजार करता हूँ उसका मरने का, और फिर बाद में उससे जंगल में फेंक कर आता हूँ मरने के बाद, ईमानदारी से। और साहब ये जंगली जो लोग हैं ना, गांव के लोग मूर्ख हैं, मूर्ख। एक ही जगह बार बार सुई मारने से अक्सर निशान हो जाते हैं वहां पर, और मूर्ख लोग नहीं समझते हैं कि वो सुई के निशान नहीं बल्कि पिशाच के निशान है। तेरा राज खुल ना जाए इसीलिए तू बिरजू को मारने हॉस्पिटल गया था। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन तू ये बता कि तुझे कैसे मालूम चला कि बिरजू हॉस्पिटल में? फोन आया था। हेलो, तुम्हारे यहाँ से कोई डोनर भागा क्या? ये गायब है। उसी को खून चढ़ रहा है मेरे हॉस्पिटल में। वो ठीक हो गया तो तू गया। घबरा मत, मैं इसी हॉस्पिटल में हूँ। वार्ड नंबर क्या है? 144। लेकिन वो बच गया, मुझे वहां से भागना पड़ा। अब तेरी भाग दौड़ खत्म। और उस डॉक्टर की, तूने जो जुर्म किया है वो किसी पिशाच के काम से भी कहीं ज्यादा है। तू आज का पिशाच है। मारो साले को, मार। पांडे जी, जरा इस पिशाच का खून हम निकालते हैं। आखिरकार इस बात का खुलासा हो ही गया कि वो पिशाच वाली कहानी झूठी थी। लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि उस हवेली में कोई पिशाच नहीं था, क्योंकि मकरंद जैसे लोग आज की दुनिया के पिशाच ही हैं। वो लोगों को जबरदस्ती बंधक बनाकर उनका खून निकालकर उसे बेचता था। जब इस ब्लड एक्सट्रैक्शन रैकेट का खुलासा हुआ तो सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग हैरान रह गए। उसने साबित कर दिया कि इंसान की हैवान बनने की कोई सीमा नहीं होती। मकरंद और उसके चारों साथियों को आईपीसी की धारा 302, 120B और 365 के तहत हत्या की साजिश और लोगों को अगवा करने के जुर्म में दोषी पाया गया और उनके अपराध को लोअर कोर्ट में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मानते हुए फांसी की सजा सुनाई गई। दोषी गांव वाले भी थे, क्योंकि उन्होंने पिशाच की कहानी को बढ़ावा दिया, वरना इतने लोगों की मौत नहीं हुई होती। खून बेचने के अवैध धंधे में आज भी कई लोग इसी तरह से लगे हुए हैं। इसलिए सावधान रहें और किसी भी तरह की अफवाह को बढ़ावा ना दें। फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है।